बच्चों आज का जो टॉपिक है वो है पपोक्स रूल। इस रूल का क्या यूज़ किया जाता है इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। कीटोन जो होते हैं हमारे पास उनका ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण करने के लिए हम पपोक्स रूल का उपयोग करते हैं। अब ये चीज़ समझने के लिए कि कीटोन का ऑक्सीकरण कैसे होता है, तो ये देखिए हमारे पास एक कीटोन है जैसे CH3 COCH3, यहाँ हम लेंगे HNO3। इसका मतलब है HNO3 के द्वारा यानी HNO3 से इसका हम ऑक्सीकरण करेंगे। शॉर्ट एंड ट्रिक ये है कि CO को उसके पास भेजना है जिसके पास कार्बन कम हो, यानी दोनों तरफ की अगर हम बात करते हैं तो दोनों तरफ जहां भी कार्बन कम होंगे CO को उस तरफ भेजेंगे। जैसे इस तरफ एक कार्बन है, इस तरफ एक कार्बन है, तो इसका मतलब दोनों तरफ कार्बन की संख्या सेम है। मान लो मैं इस बंद को यहाँ से तोड़ देता हूँ तो इसका मतलब है CO इसके पास आ जाएगा। अब ये ध्यान रखना है जहां से भी बंद टूटेगा वो दोनों कार्बन COOH में चेंज हो जाएंगे, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड पे चेंज हो जाएंगे। तो देखें ये वाला CH3 ऐसा कैसे रहा, इस कार्बन का बन गया COOH प्लस यहाँ कितने कार्बन है, एक, आगे कुछ है नहीं, तो एक कार्बन का एसिड कौन सा होता है HCOOH, यानी फार्मिक अम्ल होता है, यानी फार्मिक एसिड होता है। जैसे मान लो कीटोन हमारे पास दूसरा है CH3 CH2 COCH3, यहाँ हमने ले लिया HNO3। अब यहाँ ध्यान से देखें तो CO के बगल में एक कार्बन है, CO के बगल में दो कार्बन है, तो इसका मतलब है CO वहां जाएगा जहाँ पे कार्बन की संख्या कैसी होगी, कम होगी। तो कम किस साइड है, इस साइड है, इसका मतलब मुझे CO को यहाँ भेजना पड़ेगा, तो इस बंद को यहाँ से तोड़ना पड़ेगा। तो ये दोनों कार्बन किस में चेंज हो जाएंगे, अम्ल में चेंज हो जाएंगे। तो ये वाला क्या बन गया CH3, ये वाला COOH प्लस ये क्या है CH3, और ये वाला कार्बन क्या बन जाएगा COOH। इसका मतलब यहाँ पे दो एसिटिक अम्ल बन जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पपोक्स रूल किसे कहते हैं। तो इस टाइप की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए।